बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स एंड फेनल्स के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को इस चैप्टर में से कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आप एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं या बीकेट की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियरली पढ़ सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से, बलोचिस्तान से हैं, सो सारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियर अपने कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो गुलाम में ज्वाइन कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अदर अकाउंट पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा एंड इंस्टाग्राम टीच दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स एंड फेनल्स के चैप्टर में हम अल्कोहल को पढ़ेंगे, कुछ उनकी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, फिर हम इसकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और अगर इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि पीएमडीसी के अंदर टॉपिक्स इंक्लूड है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जब क्लासिफिकेशंस आप लोग पढ़ लेंगे, फिर नोमेनक्लेचर, उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे फिर फेनल्स की तरफ। ये बहुत शॉर्ट चैप्टर है, आपको बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा, बस आपने समझना है और फील करते जाना है। सही है। अब देखें, अब हम सबसे पहले, आप ये नहीं कि आप फेनल्स को समझे, नहीं, ये हम किसी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं अल्कोहल की, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बस फील करते जाना है। तुम्हें पता है मैं हर चीज तुम्हें आसान करके समझाती हूँ, इस वजह से मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया ताकि मुझसे बताने में कुछ चीज मिस ना हो जाए। तो चले, अब देखिए अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है उसकी तीन मेन इंपॉर्टेंट बच्चों टाइप्स हैं। एक अल्कोहल होते हैं मोनोहाइब्रिड, दूसरे होते हैं डाईहाइब्रिड और तीसरे होते हैं ट्राईहाइब्रिड। ये नहीं आप हाइब्रिड मिर्च समझ लें, ऐसी वैसी यहाँ पर कोई बात नहीं है, वो नहीं बोलते हाइब्रिड मिर्च, गगर वाले बोलते हैं। सो सर यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? अगर हम फंक्शन ग्रुप ROH, OH क्या शो करता है? अल्कोहल को शो करता है, सही है, तो ROH, सही है। अब अल्कोहल के तीन मेन टाइप्स होते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और क्या होते हैं? ट्राईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब है एक OH होगा, एक OH का ग्रुप होगा, एक OH होगा। डाईहाइब्रिड का मतलब है दो OH के क्या होंगे? ग्रुप होंगे। उसके बाद ट्राईहाइब्रिड का मतलब है कि OH के कितने ग्रुप होंगे? तीन OH के ग्रुप होंगे। ये कॉन्सेप्ट तुमने याद रखना है। जब एक OH ग्रुप की बात आए मोनोहाइब्रिड, दो OH ग्रुप की बात आए तो क्या? डाईहाइब्रिड, तीन OH ग्रुप की बात आए तो ट्राईहाइब्रिड है। इतना तुम्हें क्लियर हुआ। उसके बाद इसी आप नोमेनक्लेचर में इसको आप नाम क्या देंगे? इसको सिंपलीफाई आप कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद डाईहाइब्रिड को आप कहते हैं इथाइलिन, इथाइलिन भी कहते हैं और ग्लिसरॉल भी कहते हैं। उसके बाद ट्राईहाइब्रिड के अंदर तीन OH होते हैं, इस वजह से हम इसे ग्लाइसरोल भी कहते हैं और ग्लाइसिन भी कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ? आई होप स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो रहा हो। इसके बाद है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड के अंदर एक प्राइमरी मोनोहाइब्रिड होता है, एक सेकेंडरी मोनोहाइब्रिड होता है और एक टर्शियरी क्या होता है? मोनोहाइब्रिड होता है। जो प्राइमरी मोनोहाइब्रिड होता है उसको आप 1 नोड से शो करते हैं, जो सेकेंडरी मोनोहाइब्रिड होता है उसे 2 नोड से शो करते हैं और जो टर्शियरी मोनोहाइब्रिड होता है उसे आप 3 नोड से शो करते हैं। सही है, इतना तुम्हें क्लियर हो गया। ये क्लियरिटी भी तुमने क्या करनी, याद रखनी है। अब जो मोनोहाइब्रिड के अंदर जो प्राइमरी मोनोहाइब्रिड होगा उसके अंदर एक रेडिकल होगा और एक अल्फा कार्बन होगा, है कि एक कार्बन उसके साथ एक क्या होगा? रेडिकल होगा। तो ये तुम कहोगे ये क्या है? प्राइमरी मोनोहाइब्रिड। क्या है? प्राइमरी मोनोहाइब्रिड। इतना तुम्हें बिल्ड हो गया कॉन्सेप्ट। ये छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं। ये समझे आप वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये छोटा सा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो, उसके बाद सेकेंडरी जो मोनोहाइब्रिड है, सेकेंडरी मोनोहाइब्रिड डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी आप कह सकते हैं, लेकिन इधर क्या है? दो रेडिकल्स होंगे और एक क्या होगा? अल्फा कार्बन। कार्बन इसके साथ क्या होंगे? दो रेडिकल ग्रुप होंगे। सही, एक अल्फा कार्बन और दो रेडिकल ग्रुप हो तो ये हमारे पास क्या होगा? क्या होगा? सेकेंडरी मोनोहाइब्रिड। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, एक हमारे पास होता है टर्शियरी मोनोहाइब्रिड। टर्शियरी मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है तीन रेडिकल हो और एक अल्फा कार्बन हो, यानी ये कार्बन, ये रेडिकल,
या रेडिकल या रेडिकल। सो ये हमारे पास क्या आता है, टर्शियरी मोनोहाइब्रिड। क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्शियरी मोनोहाइब्रिड। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्ड हो गया होगा। भाई कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट कनेक्ट करें, मेरे माइंड के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करें, तभी आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी और आपको समझ सकेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी ये सारी चीजें होती क्या है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ें। यहाँ पर मैंने नोमेनक्लेचर की फॉर्म में लिखा है, देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसके मेन 3 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के मेन 3 टाइप्स होते हैं, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक होती है नियोपेंटेन। अब देखिए जो एन जो आप लोगों के पास प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या है, और जो आइसो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या है, और उसके बाद हमारे पास टर्शियरी आइसो अल्कोहल क्या है वो क्या है। सो ये सारे देखेंगे हम। अब अगर हम एन पेंटेन की बात करें, एन पेंटाइल ये देखिए कितने हैं, नोमेनक्लेचर तुम्हें आती होगी ना, 1 2 3 4 एंड 5। ये कितने एन पेंटाइल अल्कोहल है, एन पेंटाइल अल्कोहल, क्योंकि स्टेट चेंज आ रही है, स्टेट चेंज आएगी तो आप एन का इस्तेमाल यूज करेंगे कि एन पेंटाइल का क्या है, अल्कोहल है। उसके बाद अगर चेन के अंदर ब्रांचेस आ जाए, चेन के अंदर एक ब्रांच आ जाए तो आप इसके नाम को क्या कर देंगे, नियो कर देते हैं, सॉरी आइसो कर देते हैं। देखिए जब जब सीधी सीधी स्ट्रेट चेन चलती है, सीधी सीधी स्ट्रेट चेन चलती है तो वहां पर तुम लगाते हो नियो। अगर तुम्हारी चेन के साथ कोई ब्रांच भी आ गई है, कोई एनदर तुम्हें ब्रांच भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है वो क्या है, आइसो, आइसो पेंटाइल। आइसो आप लगाएंगे, आइसो कुछ भी हो सकता है, पेंटाइल कुछ भी, हेक्साइल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काउंटिंग में ये पेंटाइल ही है, इस वजह से। अब अगर दो ब्रांचेस तुम्हें मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं, यहाँ ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, इसे तुम अच्छे तरीके से जानते हो, मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, सही। अब तो देखो 1 2 3 4, सही। एक यहाँ पर 5 भी लगा दें, सही हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास कितनी ब्रांचेस हो गई, पूरी 5। तो ये भी पेंटाइल ही रहेगा, लेकिन 2 ब्रांचेस होंगी तो ये न्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये समझे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ भी हो सकता है। इधर पेंटाइल है क्योंकि काउंटिंग में 5 आ रहे हैं, इस वजह से हम बार बार क्या लगा रहे हैं, पेंटाइल लगा रहे हैं। अगर कोई और होता फिर हम यहाँ पर कोई और लगाते। इस वजह से देखें प्राइमरी अल्कोहल को आप डिटेल में पढ़ते हैं, बाकियों को आप इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल में एक नियो, आइसो, आइसो देखिए एन, आइसो एंड नियो। ये देखिए स्ट्रेट चेंज आ रही है तो नियो आप लोग क्या लगाएंगे, एन पेंटाइल अल्कोहल है क्योंकि 5 है। उसके बाद आइसो वाली अगर चेन में एक ब्रांच आ गई है तो आइसो, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, इस वजह से पेंटाइल अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ अल्कोहल ही पढ़े है ना, पहले यहाँ अल्कोहल ही पढ़े, फारसी नहीं पढ़े। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 2 ब्रांचेस चेन के अंदर आ जाती हैं तो हम यहाँ पर लगाते हैं नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, नियो पेंटाइल अल्कोहल। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन के अंदर आपने अल्कोहल के 3 टाइप्स पढ़े, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड 1 OH, डाइहाइब्रिड 2, बाकी आप जानते हैं। उसके मोनोहाइब्रिड में भी 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्लियर है, नोट आउट कर लें, नोट आउट कर लें स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड नोट आउट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखें, ये अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास नोमेनक्लेचर क्या है, यानी कि हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ROH क्या होती है, यानी अल्कोहल की नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी डिहाइड्रेशन क्या है। सो सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। अब ध्यान से आप लोगों ने चीजों को समझना है कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल होती क्या है। अगर हम बात करें अल्कोहल की, सो अल्कोहल की अगर 2 तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इसको 2 टाइप से हम पढ़ सकते हैं। एक जो अल्कोहल है वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। दूसरे हम अल्कोहल को लिख सकते हैं IUPAC में, यानी कि अल्कोहल को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक अल्कोहल को हम उसकी कॉमन फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा जो अल्कोहल है उसे उसे हम IUPAC की फॉर्म में यानी नोमेनक्लेचर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 2 फॉर्म्स में अल्कोहल को क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं। इसको हमने ध्यान से समझना है। अब कॉमन में किस तरीके से, आईयूपीएसी में किस तरीके से ये हम देखते हैं। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज अ फुल फॉर्म। तो आरएच को अगर हम कॉमन में लिखें तो कॉमन में हम आरएच अल्कोहल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये अल्काइल अल्कोहल है। क्या है, अल्काइल अल्कोहल है। अब रेडिकल जो होता है, जो कि वेरिएबल होता है, जिसे हम आर से शो करें, उसे आप अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो अल्कोहल है उसको आप कॉमन में क्या कहेंगे, उसे आप अल्काइल अल्कोहल कहेंगे। और उसी अल्कोहल को आप आईयूपीएसी में क्या कहेंगे, आप कहेंगे अल्कनॉल। क्या कहेंगे, अल्कनॉल कहेंगे। ये ध्यान में बात रखनी है आप लोगों ने। अगर मैं आरएचओ को यहाँ पर कॉमन में कहती हूँ तो आप क्या कहेंगे, अल्काइल अल्कोहल। अगर इसी को ही मैं आईयूपीएसी में कहती हूँ तो मैं इसे क्या कहूंगी, अल्कनॉल। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे, ये एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, कभी कभी मेरे पास स्टूडेंट्स टाइम भी नहीं होता, तो मैं फिर भी जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन याद रखिएगा, पीएमडीसी से बाहर कुछ नहीं आता एमडी गेट में। जो भी टीचर तुम्हें बोलते हैं कि पीएमडीसी से बाहर कोई चीज आएगी, तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। आपको पता है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स जो कुछ ही होते हैं जो टॉप करते हैं, और फ्रेशर स्टूडेंट रह जाते हैं। क्यों रहते हैं, टीचर्स की बातों पे लगते हैं। मेरे बच्चे, पीएमडीसी से बाहर कुछ नहीं आता। आप वहां से जाके देखेंगे टेस्ट को, पीएमडीसी से बाहर कोई टॉपिक नहीं आता। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक को यहाँ से पढ़े, उसके बाद बुक से जाके जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसको रीड कर लें। उसके बाद आप उसके क्या करें, प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करें। हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है टीच दुआ, वहां पर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी एमसीक्यू सेंड किए हैं और आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी लेक्चर सेंड कर दिए हैं, यानी कि जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और आप चैट जीपीटी से एमसीक्यूज कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, वरना मैं आप लोगों को एमसीक्यूज रोज अपलोड करती रहती हूँ जैसे जैसे मुझे इम्पोर्टेंट जो। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि हमारे पास वही टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब जो मैंने एमसीक्यूज अपने चैनल के अंदर सेंड किए, उसी में से अगर ट्रांजिशन एलिमेंट के पेपर आया तो उसी में से ही आएगा। तो इसमें ये बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो प्रैक्टिस करें उसकी। देखिए, प्रैक्टिस मेक अ डिफरेंट। अगर आपको एमडीकेट के अंदर टॉप करना है तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही तुम्हें क्या बनाएगी, डिफरेंट बनाएगी। ये इतना टाइम आप लोगों का, मेरा आप लोगों को देने का मकसद ये है कि आप ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं उससे कम हूँ। आप उससे कंपटीशन ना करें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अकेडमी में ये बात होती है ना कि आप टॉप कर रहे होते हैं, बीच में ऐसा होता है कि आपकी पोजीशन नहीं आती, सो आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि उसकी पोजीशन कैसे आई है, मैंने तो इतना ज्यादा पढ़ा था। सिर्फ याद रखें, उससे कंपटीशन नहीं करें, खुद से कंपटीशन करें कि मुझे कितना आता है, अपने आप को इम्प्रूव करें। सही, ऐसी बातों ऐसे एमडी गेट की एक्सपर्टीज डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं जाइएगा। डिप्रेशन में चलेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। डिप्रेशन में मत जाइएगा, बता रही हूँ। डिप्रेशन में चले गए, टेस्ट गंदा करके आएंगे और कुछ भी नहीं करके आएंगे। सही है, समझ गए आप लोग। पीएमडी से बाहर कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स में मैंने पढ़ा दिए, केमिस्ट्री भी खत्म होने वाली, बायोलॉजी भी। अब तुम पक्के हो। अब सिर्फ अब तुम मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर तुम्हें एमसीक्यूज मिलेंगे। और तुम बोलोगे इंग्लिश पढ़ा दी जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। ये इंग्लिश रीजनिंग क्वेश्चन तो वैसे भी मैं सेंड कर दूंगी, उसमें तो कोई तुम्हें है ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हें क्लियर हो गया। अब मैम कैसे इसको हम अल्कोहल को कॉमन में लिख सकते हैं, उसके बाद आप बोल रही हैं कि अल्कोहल को हम आईयूपीएसी में लिख सकते हैं। आप बताएं हमें। तो देखिए, कॉमन में आप, ये क्या है, ये क्या है कॉमन, हम इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। कॉमन में हम इसे क्या बोलते हैं, ये क्या मिथाइल ग्रुप है, दिस इज मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल है। और OH क्या होता है, अल्कोहल होता है। अभी बताया, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नाम इसका क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। सब जानते हो ना, भूले तो नहीं हो ना। तो देखो यहाँ पर, इसे तुम कहते हो मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसे आईयूपीसी के अकॉर्डिंग लिखूं, तो इसे आप क्या बोल दें, मिथेनॉल। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। अब दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अल्कोहल आपसे कॉमन में भी पूछा जा सकता है, अल्कोहल आपसे आईयूपीएसी में भी पूछा जा सकता है।
अगर अल्कोहल कॉमन में है तो अल्काइल अल्कोहल, ये सब आपको पता चल गया अभी। ऐसे अगर हम कॉमन में लिखे तो मिथाइल अल्कोहल, अगर हम नोमेनक्लेचर में लिखे तो मिथेनॉल। उसके बाद है यहाँ पर मैंने कुछ नोमेनक्लेचर्स लिखी हैं, उसको आपने देखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं तुम्हें नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना अच्छी करके समझाइए। यहाँ पर देखो 1 2 3 तीन है, यानी कि प्रोप तो होकर ही रहेगा। देखना 1 2, आपको गिनती तो आती होगी ना। अब 3 है तो क्या होगा, प्रोपाइन, क्या होगा प्रोपेनॉल, 4 होगा हेक्सिनॉल, 5 होगा हेप्टिनॉल, 6 होगा सॉरी ब्यूटेनॉल होगा, 4 होगा तो ब्यूटेनॉल, 5 होगा तो पेंटेनॉल, उसके बाद 6 होगा तो हेप्टेनॉल, सॉरी हेक्सेनॉल, क्या हो रहा है हेक्सेनॉल। और अगर 7 होगा तो तुम जानते हो हेप्टेनॉल, 8 होगा तो तुम अभी जानते हो क्या क्या है। अब मैं उदाहरण लिखने लगी तो बहुत टाइम बस आते यही है। अब देखिए कितने हैं 3। अब 1 पे भी क्या है मिथाइल लगा हुआ है, और ब्रांच में भी क्या लगा हुआ है मिथाइल लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 1 2 क्या है प्रोपेनॉल है। नॉल क्यों लगा रहे, अल्कोहल पड़े। उसके बाद देखें हमारे पास 1 2 3 अब यहाँ पर देखिए ब्यूटाइल तो आएगा ही लाजमी, ब्यूटाइल तो लाजमी आएगा क्योंकि हम 4 हैं यहाँ पर। अब देखें जब भी मैंने तुम्हें बताया था कोई भी ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाए एक, तुम क्या लिखोगे आइसो, अभी पढ़ा चुकी हूँ। अगर स्ट्रेट चेन हो तुम क्या लिखोगे एन, एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाता। लेकिन यहाँ पे ब्रांच आ गई है, ब्रांच का मतलब है अब तुम क्या लिखोगे आइसो लिखोगे। और जब तुम नियो कब लिखोगे, जब 2 ब्रांचेस आ जाए, ऐसे भी CH3 और यहाँ पर दूसरी हो, यहाँ पर भी CH3, सही 2 ब्रांचेस आ जाए, एक ही कार्बन, एक ऐसे CH3 एक ऐसे CH3, 2 ब्रांचेस आ जाएंगी तो तुम क्या लिखोगे नियो लिखोगे। इतना क्लियरिटी रखते हो माइंड में, सही हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। सही है, क्लियर हो गया। यहाँ अब इसको हम देखें, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन करके लिख रहे हैं। नोमेनक्लेचर में अगर लिखे, IUPAC में अगर लिखे सो क्या होगा 2 ब्यूटाइल 2 मिथाइल और 1 प्रोपेनॉल। क्लियर हो गया, इसको देखना तुम। ये आई थिंक इसके लिए मुझे नाम डिफरेंट करना पड़ेगा, इसके ये मैंने डिफरेंट लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर में, सो इसे यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि ये ब्यूटाइल है ना। सही, इसे आप नहीं देखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की स्ट्रक्चर कैसी होती है देखें, अब ध्यान में रखना है, इस ये चीज इंपॉर्टेंट आ रही है। CH3 यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने होते हैं 2, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं 2, ये आपने याद रखना है। सेंट्रल एटम कितने होते हैं, ये आपने याद रखना है। सेंट्रल एटम तो यहाँ पर कोई भी नहीं है अल्कोहल के, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है। इसकी स्ट्रक्चर तुम्हें मैंने पढ़ाई हुई है बहुत अच्छे तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में। इसकी जो आप लोगों के पास शेप होती है वो एंगुलर होती है, बेंड होती है, या आप इसे क्या कर सकते हैं वी शेप भी कह सकते हैं। अगर मैं इसका बॉन्ड एंगल देखूं तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5, 104.5। सही है, अगर टेट्राहाइड्रल हुआ, ये बच्चों ये इसका है, सही है, मैं वैसे ही बता रही हूँ। टेट्राहाइड्रल है तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, वो भी याद रखना है हमेशा के लिए 109.5, जब तक टेस्ट ना हो जाए उसके बाद भले भूल जाना तुम जितना भी भूलने की कोशिश करोगे ना, मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं भूलने वाले, ये बता रही हूँ तुम्हें। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। देखो चल रहा है नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है। मैम क्या बात कर रही है रेडियो एक्टिविटी की, नहीं यहाँ पर हेनरी बकेरल कहाँ उड़ के आ गई। हाँ मैम हेनरी बकेरल आ गए यहाँ पे, नहीं। अब देखें रिएक्टिविटी क्या है अल्कोहल की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें, अगर आप यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की अगर आप रिएक्टिविटी देखोगे यहाँ पर, तो याद रखिएगा टर्शरी जो होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा हमेशा किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी हमेशा ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी से। तुम ग्रेटर और लेस के साइन को तो जानते हो ना, इंडिकेट एक्सपेरिटीज हो,
अगर ऐसे होगा तो लेस देन की निशानी होगी। वो तो मैथ में पढ़ते थे, मगरमच्छ का मुंह बंद है तो लेस देन की निशानी है। अगर मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है तो तुमने पढ़ा होगा ग्रेटर देन की निशानी है। सही है, ये निशानियां तुमने पढ़ी होंगी, बड़े हो गए हो तुम। अब देखो यहाँ पे ROH प्लस N U। अब याद रखिएगा टर्शरी हमेशा ज्यादा होगा अल्कोहल की रिएक्टिविटी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की हमेशा किससे ज्यादा होगी? प्राइमरी से। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखें, इतना तुम्हें क्लियर हो गया मैम, अब तो हलवा कर दिया आपने। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें ROH प्लस यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखें, अगर तुम्हारा क्या आ जाए, तुम्हारा अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ अगर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखो, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों की रिएक्टिविटी की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो ये ऑर्डर तुमने याद रखना है। अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो तुम्हारे पास ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। प्राइमरी ज्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा किससे? टर्शरी से। ध्यान में रखना, प्राइमरी ज्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा किससे होगा? टर्शरी से। इतनी चीज तुमने याद रखनी है। और अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो याद रखिएगा, वहां पर आप कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑर्डर कुछ और होगा। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन। अगर मैं तुम्हें बायोलॉजी में बताऊं, इसका मतलब है लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखो तुम, डिहाइड्रेशन में क्या होता है याद रखिएगा, सेकेंडरी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? प्राइमरी से। प्राइमरी की ज्यादा होती है किससे? सॉरी, सेकेंडरी की किससे ज्यादा होती है? प्राइमरी से। क्लियर है बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं इस वजह से कल वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर के ऊपर रिसर्च करनी पड़ी थी। है छोटा लेकिन रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इस वजह से मुझे लेट हो गई कल डालने में। आज शायद डल जाए, आज ही बना रही हूँ, आज ही डालनी पड़ेगी। कोशिश करूंगी कि डाल दूं। ये आप लोगों के पास क्या है? दिस इज नॉट हाउ। ये क्या है आप लोगों के पास? थाइन है ना। अब देखें थाइन, अब देखें, अब इसको हमने रिएक्शन करवाया, किसके साथ रिएक्शन करवाया? किसके साथ रिएक्शन करवाया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तुम्हें C3H4 और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ये बस तुमने याद कर लेना है। उसके बाद दो अगर C2H5OH हो तो तुमने किसके साथ करवाना है? क्रिस्टल के तौर पे तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। इट इज द किंग ऑफ द एसिड्स, ये भी याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे CH3H5O और क्या बन जाएगा? C3H5 और H2O। सही, ये चीज तुमने याद रखनी है। उसके बाद है एस्ट्रिफिकेशन। ये तुमने पहले पढ़ी होगी, कहाँ पढ़ाया है मैंने ये मैट्रिक में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। एस्ट्रिफिकेशन यानी कि एस्ट्रिफिकेशन में तुम क्या करते? तुम्हें नहीं पढ़ाया, शायद किसी और बेच को पढ़ाया हो। अब देखें, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ रेडिकल लगा हुआ है। और ये आप लोगों के पास क्या है? अल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक, मैंने कैसे पहचाना इसे? मैं कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ी बैठी बैठी यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अब पहले एक रेडिकल था C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये क्या होता है मैम? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। मैम हमें पता है, तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, इसने रिएक्ट किया किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो इसने क्या बनाया मैम? ये है कि एक रेडिकल के बजाय यहाँ पे दो रेडिकल आ गए। क्या आ गए? दो रेडिकल। और जब भी दो रेडिकल आ जाते हैं, जब भी दो रेडिकल आ जाते हैं तो याद रखिएगा ये कौन सा ग्रुप हो? फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हुए, क्या होगा ये? जल्दी बताओ मेरे साथ, मुझे बता दो। मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा, बट कमेंट में कर देना। अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है? कीटोन। इसने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? कीटोन। नजर आ रहा है नहीं? हाँ सही है। थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ इसको, तो ध्यान में ये चीज रखनी है आप लोगों ने। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, सही, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नजर आ जाए। सही। अब ये क्या हो जाएगा?
कीटोन हो जाएगा। सही, कीटोन हो गया ये आप लोगों के पास। अब आपने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाया और क्या हो गया, कीटोन और वाटर रिलीज हो गया, बन गया। अब तुमने मिथाइल CH3 और कार्बोक्सिलिक का रिएक्ट करवाया, तो तुमने रिएक्ट करवाया, तुम्हें क्या मिला, CH3COO CH3H5, इथाइल एसीटेट मिला। इथाइन को करवाया तो तुम्हें बाद में क्या मिला, इथाइलिन एसीटेट, जब तुमने रिएक्शन करवाया। नोट कर सकते हो, क्योंकि अब हम चलेंगे फेनल की तरफ, तो नोट आउट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि अब आप पढ़ेंगे कि आपके पास फेनल क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अल्कोहल वाला जो पार्ट है उसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। सो अब फेनल की तरफ आते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखें, शुक्र है आप भी थोड़ा सा रेस्ट करें स्टूडेंट्स, यानी कि अब आपके चैप्टर्स खत्म हो गए। हमारे चैनल के अंदर एक टाइम टेबल आएगा 45 डेज का। अब आपने उस टाइम टेबल को फॉलो करना है और अपने सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर हलवा कर लेना है। सही है, तो मैं आपको चैनल के अंदर भेज दूंगी। सही है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए फेनल क्या होता है, वो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है बैठ के कल। अब देखिए फेनल, फेनल क्या होता है, ये एक कार्बोलिक एसिड होता है। इसे आप क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कहीं कहीं सवाल आता है, फेनल इज आल्सो नोन एज, फेनल को हम दूसरा क्या कहते हैं, याद रखना है, कार्बोलिक एसिड। याद रखिएगा, आप बेकिंग सोडा लिखे, आप वॉशिंग सोडा लिखे, आपने इनका फॉर्मूला, इनका नाम याद कर लेना है, इनके फंक्शंस क्या हैं। ऐसे ही बच्चों ये फेनल है। फेनल क्या है, इसे आप कार्बोलिक एसिड कहते हैं। मैंने आपको जो sp रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ाए थे, वहां पर मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैं अभी भी बोल देती हूँ कि मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए उसको बुक में से लास्ट में रीड कीजिएगा। अगेन मैं बता रही हूँ, फेनल, फेनल की हम नोमेनक्लेचर करें, किसकी, फेनल की हम क्या करे हैं, नोमेनक्लेचर करे हैं। अब जो याद रखिएगा, फेनल के अंदर एक होते हैं मोनोहाइब्रिड फेनल, एक होते हैं डाईहाइब्रिड फेनल, तीसरे आप लोगों के पास क्या होते हैं, ट्राईहाइब्रिड फेनल होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। अब मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक हाइब्रिड वाला फेनल हो, उसे सिंपलीफाई मोनोहाइब्रिड फेनल कहते हैं। देखे, अब मेरे बच्चे ये फेनल की स्ट्रक्चर है, एक OH है, तो दिस इज अ फीमेल फेनल। अब अगर बात करें कि यहाँ OH के साथ हम एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, सवाल आता है, ये सवाल आया प्रीवियसली भी, एमडी के अंदर भी, PMDC के अंदर भी है। अब देखिए ये क्या है, फेनल है, फेनल की एक साइड पे इसकी निशानी OH लगा हुआ है और एक साइड CH3, तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 मिथाइल है। देखिए ये आपने एज्यूम करना है फ्रेंड, ये 1 के ऊपर आपका ये लगा हुआ है मिथाइल, आपका अल्कोहल का ग्रुप, और याद रखिएगा, और 2 पर आपका लगा हुआ है CH3। फिर अगर 3 पे लगा होगा तो आप बोलेंगे 3, 4 पे लगा होगा कोई इस तरीके से, इसे बोलेंगे 2 मिथाइल फिनल। यहाँ पे से दूसरा कहते हैं ओ केरेसोल, क्या बोलते हैं, ओ केरेसोल, ये भी याद रखना है। अगर अगर फिनल के ऊपर एक OH लगा हो, 2 नंबर पे CH3, आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल फिनल या ओ केरेसोल भी कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ये क्या होता है, मैम ये कौन सी बला है, इसको तो जरा बताएं आप। तो देखें, ये भी आप लोगों के पास फेनल ही है, कोई बड़ी बला नहीं है, ये भी आप लोगों के पास क्या है, फेनल ही है, लेकिन आंखों में देखिएगा। अब देखिए आप लोगों के पास फेनल, अब फेनल में एक साइड क्या लगा हुआ, उसकी पहचान OH, और थर्ड नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, CH3, अब इसे कहेंगे M केरेसोल। सही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है डाईहाइब्रिड फिनल, इसके अंदर आपके 2 हाइब्रिड क्या हो, फिनल हो। हाइब्रिड मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखिए फिनल, अब OH लगा हुआ है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे भी हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब हमसे 2 हाइड्रोजाइल फिनल, इसे हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, मुझे पता है आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ से, तो 2 हाइड्रोक्सी, हम इसे कहेंगे फिनल। सही है, क्योंकि दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ना। अगर ऐसे हो जाए, अब देखिए पहले पे आपका OH लगा हुआ है फिनल का, थर्ड नंबर पे OH लगा हुआ है, सेकंड में लगा हुआ, तो सेकंड हमने कहा क्या बोला था, हाइड्रोक्सी फिनल। अब यहाँ पर फिनल जो है वो थर्ड पे लगा हुआ है,
सो अब हम इसे कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी फिनल कहेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ट्राई हाइब्रिड अल्कोहल। अब क्या है ट्राई हाइब्रिड का मतलब है कि आपके तीनों साइडों पे OH के ग्रुप्स लगे होंगे, तीनों साइडों पे OH ग्रुप। मैम लेने का देना हो गया, वटे का सट्टा हो गया, क्या हो गया मैम? सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हुआ कुछ नहीं है ये अब भी फिनल है, ये अब भी फिनल, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी OH ग्रुप, यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या है OH ग्रुप है, यानी 2 पे भी OH ग्रुप, 3 पे भी OH ग्रुप। अब आप इसे क्या बोले, 2 पे 3 पे डाई हाइड्रोक्सी फिनल है। ट्रिक नहीं लगी? ऐसे ही बच्चे गलतियां करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है आप लोग बस फिनल। अब तीनों साइडों पे क्या लगे हुए हैं, OH ग्रुप लगे हुए हैं। सो देखा नहीं तुमने, ये तो इसका ही फिनल का ही है, इसको तुम मत गिनो। 2 पे और 3 पे OH लगा हुआ है, तो अब तुम क्या बोलोगे, 2 3 हाइड्रोक्सी फिनल। सही है। ये चीज तुमने याद, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये भी ट्राई हाइब्रिड मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखें, हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल। मेरे ख्याल से भी शाम के 4 बज रहे हैं और 6 बजे आपको वीडियो भी पहुंचानी है। अब देखते हैं कैसे होगा, पर कर लेंगे, शायद 7 बजे आप तक पहुंचे और पहुंच आ ही जाएगी इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा। अब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनल। अब फिनल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ज्यादा गैप नहीं डालना चाहती मैं आप लोगों के कोर्स में, तो जल्दी ही चाहूंगी कि आपको कंप्लीट करवा दूं मैं। बाकी रह गए आप लोगों के, मेरे ख्याल से देखती हूँ कल तक लगता 3-4 चैप्टर्स रह गए। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनल। अब देखें, फिनल जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। फिनल क्या होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन एक तरह का क्या होता है, सॉलिड होता है। उसके बाद ये प्रीक्यूलर स्मेल, इसकी स्मेल बहुत इरिटेटिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी ऐसे घर पे जाएं जो काफी अमीरों का घर है, तो वहां पे तुम्हें अलग अलग परफ्यूम्स दिखाई देंगे। एज कम्पेयर टू हम गरीबों के घर जाएं तो वहां पर थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी, कहाँ पर भी बच्चे होंगे सो यूरिन की स्मेल आएगी, क्योंकि वहां पर वो उन जगह को ज्यादा साफ नहीं करते। लेकिन उस तरीके से तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी जगह कहाँ लगेगी, जहाँ पर AC लगे होंगे, जहाँ पे हवा अच्छी होगी, जहाँ पे तुम अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होगे, तुम उस घर की तारीफ करोगे। और जो स्मेल वाला घर होगा तुम उसकी क्यों ही तारीफ करोगे। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप ऐसे ही समझ लें। उसके बाद ये होते हैं डेली क्यूसेंट, जो आप लोगों के पास क्या होते हैं, फिनल होते हैं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक जहरीले होते हैं। अब देखो सर, आज का जो इंसान है वो भी जहरीले हो चुके हैं। हर किसी को बोलते हैं हम डंक मार के जाएं, वो नहीं जो क्या बोलते हैं मक्खी होती शहद की, वो कैसे डंक मार के जाती है, ऐसे इंसान भी बोलते डंक मार के इसको हरा के चले जाएं, ये कुछ ना कर सके, पर ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए सोल्यूबल इन वाटर। अब वाटर के अंदर फेनल्स क्या होते हैं, दिस इज सॉल्युबल, ये चीज आपने याद रखनी है। सो ये हमारे पास क्या है, फिनल, दैट इज नोट आउट, इसे नोट आउट करें। आई होप आपने कर लिया हो नोट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनल, कि जो फिनल है उसकी एसिडिटी क्या होती है, यानी कि कैसे एसिडिटी होती है फिनल की। सो देखें, फिनल की जो एसिडिटी होती है उसका मतलब होता है लॉस ऑफ H+। तुमने क्या पढ़ा है, तुमने एसिड और बेस साल के अंदर तुमने पढ़ा था आर्हेनियस थ्योरी को। तुम्हारी आर्हेनियस थ्योरी ने क्या बोला था, मैम क्या बोला था, जरा आप तशरीफ लाएं और बताएं। उसने बोला था कि जो H+ आयन को रिलीज करते हैं वो एसिड अक्सर होते हैं, और जो OH को रिलीज करते हैं वो अक्सर बेसिस होते हैं। सो ये चीज तुमने याद रखनी है। अब ये कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इससे, देखिएगा कि आपके पास एसिडिटी ऑफ फिनल यानी कि लॉस ऑफ H+। MCQ आया था ये केस, ये NAD के अंदर आया था MCQ, 2-3 बार ये MD गेट के अंदर भी आया है और 3-4 बार ये ECAT के अंदर भी आया है। सो ये हर तरीके से स्टूडेंट से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो आप लोगों के पास एसिडिटी होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक की, उसके बाद फिनल की, उसके बाद फिनल ज्यादा होती है, फिनल की एसिडिटी अल्कोहल से, अल्कोहल की फिर ज्यादा होती है किसे, इथाइन से। ये चीज तुमने याद रखनी है। अब आता सवाल इन दोनों में से है, फिनल और अल्कोहल की में से, लेकिन ये कभी कभी ये भी आ जाता है कि बताएं कि फिनल की किससे कम है,
सो कार्बोक्सिलिक की ज्यादा है फिनल से, फिनल की ज्यादा अल्कोहल की ज्यादा इथाइन से। सो ये तुमने याद रखना है। अब देखो फिनल के अंदर क्यों ज्यादा है अल्कोहल से, क्योंकि फिनल के अंदर पाई जाती है रेजोनेंस, और जो आपके पास अल्कोहल है उसके अंदर रेजोनेंस नहीं पाई जाती। इस वजह से अल्कोहल की जो है वो एसिडिटी फिनल से क्या है, कम है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है, फिनल को ड्रॉ किया है। दिस इज अ फिनल। फिनल के इस यहाँ पर क्या पाई जाती है, रेजोनेंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे बच्चे, यहाँ पर पाई जाती है रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाती है, यहाँ पर O होता है और यहाँ पर क्या होता है, H+ होता है। देखिएगा यहाँ पर, अब इस फिनल का हम रिएक्ट कराते हैं H के साथ, तो हमारे पास बनता है फिनोसाइड आयन। क्या बनता है, अगर H+ के साथ कराएं तो हमारे पास फिनोसाइड आयन बनता है, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। समझे या समझाऊं, वर्ड सुना है, समझे या समझाऊं? देखें एक बार और सुन लें। क्या कि एसिडिटी ऑफ फिनल, ये एमसीक्यूज आता है, याद रखिए, आपके टेस्ट में भी आ सकता है, याद रखें। कार्बोक्सिलिक की ज्यादा है फिनल से, फिनल की ज्यादा अल्कोहल से, अल्कोहल की ज्यादा इथाइन से। क्यों, क्योंकि फिनल के अंदर रेजोनेंस पाई जाती है, अल्कोहल के अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद ये फिनल की स्ट्रक्चर है, बीच में देख सकते हैं रेजोनेंस पाई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो डाउट। स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि अब हम रिएक्शंस कैसे होते हैं फिनल के, उसको हम देखने वाले हैं कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं फिनल के। दिस इज द लास्ट टॉपिक। देखें रिएक्शन कैसे होते हैं फिनल के साथ, तो पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है हेलोजिनेशन, दूसरा रिएक्शन होता है नाइट्रेशन, तीसरा रिएक्शन होता है सल्फोनेशन। तो तीन तरह के रिएक्शन पाए जाते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। पहला पाया जाता है हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन पाया जाता है, तीसरा जो होता है वो सल्फोनेशन पाया जाता है। सो तीन तरह के आप लोगों के पास क्या पाए जाते हैं, प्रोसेस पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जो प्रोसेस होता है वहां पर आपका क्या होता है, ब्रोमीन वाटर। क्या, ब्रोमीन वाटर। अब देखिए ये क्या है, ये आपके पास फिनल है, फिनल के साथ हम ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन का। देखिए ब्रोमीन वाटर का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, फिनल के साथ। देखिए दिस इज फिनल। अब इस फिनल के साथ रिएक्शन विद क्या, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन का रिएक्शन करवाए फिनल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन या OH या ब्रोमीन, या फिर हमें क्या मिलेगा, एक H भी मिलेगा। इससे हम कहेंगे 2 के ऊपर, 4 के ऊपर एंड 6 के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहे हैं। ट्रिक लगाया, कनेक्ट करें माइंड को, कनेक्ट करें। देखिए ये क्या है, फिनल है। ये अक्सर स्टूडेंट को हेलोजिनेशन प्रोसेस नहीं समझ आता, तो ध्यान में सिंपल करके दिखाए तो समझे। ये क्या है, फिनल है, ये क्या है, ब्रोमीन है, इसका रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, बेंजीन। अब ये जो बेंजीन है, इसमें ध्यान में आप लोगों ने क्या क्या रखना है, बस आपने उसे देखना है। अब इसका जैसे हमारे पास रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, BrOH, Br, ये हमें रिएक्शन के बाद मिला HB, यानी कि 2 के ऊपर, 4 के ऊपर और 6 के ऊपर क्या है, ट्राई ब्रोमोफिनल। ट्राई है, 3 है, 3 आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ब्रोमोफिनल। इस तरीके से अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 8 पे भी देख सकते हैं, आप 10 पे भी देख सकते हैं, फिर वो वैसे नाम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो पेंड्रो ब्रोमोफिनल कहलाएगा। सही। सो यहाँ पर आप देखना है कि ये 2 के ऊपर, 4 के ऊपर, 6 के ऊपर क्या है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। यहाँ पर आप ब्रोमीन वाटर प्रेजेंट है पूरे किसके, फिनल के तीनों हिस्सों में। सो जैसे हम इसे कहते हैं ट्राइबोमोफिनल। सही, ट्राइब्रोमोफिलम क्या, फिनल, नोट इस फिल्म। ये क्या है, एक प्रोसेस है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, ये वही एक फिनल है, दिस इज फिनल, इसका रिएक्शन करवाए HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्रिक एसिड।
इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फेट द किंग ऑफ द एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो हमें OH तो लाजमी एक साइड लगा होगा, फिर हमें मिला NO2 एक साइड लगा हुआ, और हमें क्या मिला, वाटर मिला, तो हम इससे कहते हैं ओ नाइट्रोफिनल, क्योंकि एक साइड क्या लिख रहा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज फिनल। फिनल का रिएक्शन कर रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिनल में एक हमारे पास OH ग्रुप था, दूसरा क्या है NO2। 2 मिनट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पानी पी लूं, थोड़ा सा हालत खराब हो रही है मेरी गर्मी में। सो आई होप आपको इतना समझ आया हो। ये क्या है, फिनल है, और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप लोग मेहनत करे हैं तो आपको फल भी लाजमी मिलेगा सिलेक्शन का। सो हम भी मेहनत करें तो आपने सपोर्ट करनी है। अब ये क्या है, फिनल है, बीच में क्या है, रेजोनेंस है, पढ़ा चुकी हूँ ना, इस वजह से तो पहले पढ़ाया था। और यहाँ पर देखें OH के साथ साथ आपको NO2 मिलेगा जब आप रिएक्शन कराएंगे जिसके साथ HNO3 के साथ, और प्लस में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो ये हो जाएगा O नाइट्रोफिनल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में आप क्या करते हैं, ये क्या है, फिनल है, और फिनल का रिएक्शन करा SO3 से, तो आप लोगों को क्या मिलती है, दो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। एक बेंजीन में एक साइड OH है, दूसरे SO3 लगा होता है, फिर OH, फिर SO3H लगा होता है। तो आपके पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं सल्फोनेशन के अंदर। या आपने फिनल का रिएक्शन करवाते हैं SO3 के साथ, फिर आपको जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको दो सल्फोनेट्स मिलते हैं, एक SO3H, दूसरा भी SO3H, एक साइड लगा होता है। इसको आप कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड, ओ हाइड्रोक्स ओ हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। मैंने आपको बताया कि हेलोजिनेशन क्या रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, जैसे कि आपने फिनल का रिएक्शन कराया ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको तीन जगह पे क्या मिले, ब्रोमीन के ग्रुप्स मिले, 2 पे, 4 पे और 6 पे, इस वजह से हम कहते हैं ट्राई ब्रोमोफिनल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में ये एक फिनल है, एक साइड OH है, और प्लस में एक नाइट्रिक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर स्ट्रेस O नाइट्रो क्या है, फिनल है, एंड प्लस आपको मिला वाटर। अब सल्फोनेशन में भी बिल्कुल ऐसे फिनल है, SO3 है, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिले, दो SO3 मिले, जैसे आपके O हाइड्रोक्सो बेंजीन एसिड। दिस इज नोटेड एंड बाय बाय माय व्यूअर्स। Noted, 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 not it.